नमस्कार, सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रिया गौड़। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। अहियापुर थाना क्षेत्र के राघोपुर गांव में उत्पाद विभागीय टीम ने छापेमारी कर नकली शराब की फैक्ट्री का उद्भेदन करते हुए 4 धंधेबाज को किया गिरफ्तार। जिले में पहुंचे विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष हरी सहनी ने कहा कि राम मंदिर का विरोध करने वालों का अंत होगा। और मुजफ्फरपुर क्लब में आयोजित श्री शाकंभरी माता के महाकुंभ में भक्तों की भीड़ उमड़ी। तो ये थी आज की सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। अहियापुर थाना क्षेत्र के राघोपुर गांव में उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी कर नकली शराब की फैक्ट्री को जब्त करते हुए 4 धंधेबाज को गिरफ्तार किया। शराबबंदी वाले बिहार में नकली शराब का फैक्ट्री चलाया जा रहा था, जिसे उत्पाद विभाग के पुलिस ने फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया। वहीं 4 शराब धंधेबाज को भी गिरफ्तार किया गया। बता दें कि मुजफ्फरपुर जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र के राघोपुर में नकली शराब की फैक्ट्री चलाई जा रही थी, जहां बड़ी संख्या में नकली शराब बनाया जा रहा था, जिसकी सूचना उत्पाद विभाग की पुलिस को मिली। सूचना के आधार पर टीम गठित कर बीते देर रात को छापेमारी की गई, जिसमें 4 शातिर को गिरफ्तार भी किया गया। छापेमारी के नकली शराब बनाने वाले स्प्रिट और शराब की खाली बोतलें बरामद भी की गई। पूरी जानकारी देते हुए उत्पाद प्रभारी अधीक्षक कुमार अभिनव ने बताया कि जिले में नकली शराब की फैक्ट्री चलाई जा रही थी, जिसकी सूचना मिली। छापेमारी की गई तो बड़ी संख्या शराब बनाने वाली सामग्री बरामद किया गया। शराब बनाने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। उत्पाद विभाग द्वारा कल एक नकली विदेशी शराब निर्माण करने वाली जगह का उद्भेदन किया गया है। वहां पर उत्पाद विभाग की टीम ने जब छापामारी की तो 4 लोग जो लोग शराब बनाने की तैयारी कर रहे थे एवं काफ़ी नकली शराब तैयार कर चुके थे, उन 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। एक मकान है, मकान में सिर्फ शराब निर्माण का कार्य चल रहा था, ऐसा लगा वहाँ पे जांच करने पे, और काफ़ी मात्रा में शराब बरामदगी की गई है। स्प्रिट के खाली गैलन्स बरामद किए गए हैं, जिनसे शराब तैयार किया गया है। अलग अलग विदेशी शराब की कंपनियों के रैपर्स, ढक्कन, खाली बोतलें, ये सब बरामद हुई है। एक बोलेरो गाड़ी है जो कि वहाँ पे खाली बोतलों को लेकर पहुँची थी, उसको भी जब्त किया गया है। इस तरह की कार्रवाई की गई। कुछ बारकोड वगैरह भी जब्त हुए हैं। शराब में जो भी लेबल वगैरह है सब पे बारकोड किस स्टेट का है वो सब लिखा हुआ है, ताकि देखने में ये नहीं लगता है कि ये नकली शराब है। परंतु जब जब्ती की गई है तो इस बात का खुलासा हुआ कि नकली शराब तैयार वहाँ की जा रही थी। कब से ये कारोबार वगैरह से क्या? अभी देर रात्रि तक ये कार्रवाई की गई है। इसके साथ अन्य कार्रवाई भी उत्पाद विभाग के द्वारा की गई है, तो अभी पूछताछ और छानबीन की जा रही है। जिले में पहुंचे विधानसभा नेता प्रतिपक्ष हरी सहनी ने कहा कि राम मंदिर का विरोध करने वाले लोग मिट जाएंगे। मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष हरी सहनी ने राम मंदिर और सनातन धर्म का विरोध करने वालों पर हमला किया। हरी सहनी ने कहा कि हर युग में बुराई का अंत होता है, फिर चाहे वह महिषासुर रहा हो या रावण, सबका अंत हुआ है। वैसे ही मौजूदा समय में भी बुराई का अंत होगा। फर्क सिर्फ इतना होगा कि अब हथियार की जगह जनता ईवीएम से सनातन के विरोधियों का अंत करेगी। देर रात बाबा गरीबनाथ की पूजा करने के बाद नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि करोड़ों लोगों की आस्था राम में रची बसी हुई है। जहां 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, लेकिन कुछ सनातन विरोधियों को आस्था की ये बात हजम नहीं हो रही है। वैसे लोग हताश में राम और राम मंदिर को लेकर कई सवाल उठा रहे हैं। कुछ राजनीतिक दलों के द्वारा सनातन धर्म और राम मंदिर को लेकर उठाए जा रहे सवालों से आहत बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि ऐसे धर्म विरोधियों का हमेशा से अंत होता रहा है। मौजूदा हालत में भी ऐसा ही होगा। जहां देश की जनता ऐसे धर्म विरोधियों का अंत ईवीएम का बटन दबाकर करेगी। देश की जनता पीएम नरेंद्र मोदी पर भरोसा करती है, इसलिए उनको देश की जनता का अपार समर्थन मिल रहा है, लेकिन विपक्ष को उनकी लोकप्रियता आंखों में चुभ रही है। लेकिन इतिहास गवाह है, हमारे धर्म ग्रंथ गवाह है कि जहां जहां जब जब धर्म का हानि हुआ है तो फिर उसमें परिवर्तन हुआ है। और कैसे महिषासुर का भी अंत हुआ है, कंस का भी अंत हुआ है, रावण का भी अंत हुआ है। अभी भी जो लोग सनातन का
विरोध करते हैं उनका भी अंत 16 आना तय है, इसको कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन थोड़ा सा का अंतर है, पहले परमात्मा से आशीष लेकर परमात्मा सत्ता के विरुद्ध वो काम करता था तो उसका अंत शस्त्र से हुआ। आज जो लोग जनता से सत्ता हासिल करके और जनता के विरुद्ध, ये सनातन के विरुद्ध, जिस सनातन के रक्षा में लाखों लाख संत शहीद हो गए, आज उस सत्ता के विरुद्ध जो लीडर ऐसा कर रहे हैं उसका भी अंत होगा। लेकिन थोड़ा सा का फर्क होगा, उस समय में शस्त्र के द्वारा हुआ और अभी ईवीएम का बटन दबा के। और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, गरीबों के मसीहा, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में ईवीएम का बटन दबा करके उसका अंत होगा। ये 16 आना तय है। आज राम का जो विरोध करते हैं उनको जरा सोच के देखिए कि जिस राम का देश के कोने कोने में लाखों मंदिर है, उस राम का राम जन्मभूमि ही 500 साल से विवाद में पड़ गया। लेकिन आज़ादी के बाद जिनकी ये जिम्मेवारी थी, उन्होंने इन बातों का महत्व नहीं दिया। तमाम सनातनी का कोई महत्व नहीं दिया। आज मात्र 10 साल तक जिनके हाथ में सत्ता आया, नरेंद्र भाई मोदी के हाथ में, तो आज उस जगह पर दुनिया का सबसे दिव्य और भव्य मंदिर का निर्माण हुआ और 22 जनवरी को वहाँ प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। उनके गठबंधन का, तो उनके पार्टी में भी खलबली है और गठबंधन में भी, दोनों में खलबली है। तो इसके लिए हम क्या कहें कि उसके लिए तो बिहार की जनता और देश की जनता ये निर्णय करने के लिए बैठी है। जो 2024 में भी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, गरीबों के मसीहा, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री को पुनः तीसरी बार बैठाने के लिए वो मन बना चुकी है। और 2025 के भी चुनाव में बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। वो इसलिए आज आप जिस क्षेत्र में, जिस विभाग में देखिए, तरह तरह का भ्रष्टाचार है, चारों तरफ गोली का तरतराहट लोगों को सुनाई देता है। सारे समस्याओं का एक निदान स्वामी रामदेव जी महाराज कहते हैं, 10 बीमारी है तो 10 इलाज मत करो, एक इलाज करो, योग करो, सारे बीमारी से निजात पा जाओगे। इसीलिए बिहार के सारे समस्याओं का एक निजात, बिहार में भाजपा की सरकार बनाइए। नगर थाना क्षेत्र के कमरा मोहल्ले में बिजली का मीटर लगाने के दौरान 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मुजफ्फरपुर के नगर थाना क्षेत्र के कमरा मोहल्ले में जमीन के विवाद में बिजली का मीटर लगवा रही एक महिला से बदसलूकी कर किया मारपीट। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। पीड़ित महिला ने लगाई सुरक्षा को लेकर पुलिस से गुहार। मुजफ्फरपुर के नगर थाना के कमरा मोहल्ले में एक जमीन पर बने हुए घर में बिजली का मीटर लगवा रही महिला के साथ कुछ लोगों ने विवाद खड़ा कर दिया। इस दौरान घर में आए कुछ असामाजिक तत्वों के लोगों ने जबरन मारपीट किया और मामले में पीड़ित महिला के बैग छीन लिए और फिर कहा कि अगर रहना है तो 50,000 रुपये रंगदारी देनी होगी। जिसके बाद इस महिला ने विरोध किया तो जमकर घमाघमी हुई। इस दौरान दोनों ही गुटों में मारपीट हो गई, जिसके बाद पुलिस को सूचना दिया गया और मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। पूरे मामले को लेकर पीड़ित महिला नाजनीन प्रवीण ने नगर थाने में एक शिकायत की है और उसने बताया है कि घर में बिजली का मीटर लगवाने जा रहे थे और इसी दौरान दूसरे गुट के लोगों ने विरोध करते हुए मारपीट की और मेरे घर में बिजली के मीटर को लगवाने का विरोध किया। यही नहीं, आरोपी ने मेरे पास रखे हुए बैग को भी छीन लिया और कहा कि अगर घर में रहना है तो रंगदारी देनी होगी। पूरे मामले में फ़ोन पर नगर थानेदार विजय कुमार सिंह ने बताया कि एक महिला के द्वारा आरोपी के संबंध में परेशानी किया जाने के और घर में घुसकर रंगदारी करने के साथ मारपीट के आरोप में मामले में आवेदन को दिया गया है। पुलिस सभी बिंदुओं को लेकर जांच कर रही है। गए थे अपना मीटर लगवाने के लिए घर पे, तो मीटर लगवाने गए तो उतने में हम गए, मीटर लगवा रहे थे तो हमको पहले गाली गलौज किया गया। उसके बाद अरमान की मां ने और उनकी बहन ने मुझे बहुत मारा और साथ में अरमान ने मेरा पर्स छीन लिया और उसके बाद मेरे पर्स में 6500 रुपीज़ था जो वो ले लिए और उसमें एक गोल्ड का रिंग भी था मेरा, वो भी नहीं है, गुम हो गया उसमें से, शायद वो अरमान ही लिया होगा। और बोलता है कि 50,000 रुपया, ये 50,000 हमको महीने का दो तब तुम लोग को घर में घुसने देंगे। तो हम अपना खुद का घर है? जी, मेरा वो अपना घर है, लेकिन वो लोग क्या बोलता है? वो लोग बोलता है इस घर में अगर रहना है तुम्हें तो 50,000 महीना दो तो तुम रहोगे, नहीं तो नहीं रहने देंगे। हम जब नमाज़ पढ़ के आए ना तो देखा कि बच्ची को मारा बहुत
अरमान और उसकी माँ अजीमा खातून और सौफा जो है बहुत मारा है, बालू नोचे। और अरमान जो है 6500 रुपया था पर्स में, वो जो है छीन लिया और सोने की अंगूठी थी। पुरानी विवाद को लेकर पुरानी विवाद ज़मीन के लेकर ऐसा हो रहा है। अच्छा, आज क्या पूरा घटना हुआ? आज घटना हुआ कि लाइन लगाने के लिए आया था, जो लाइन काट दिया था, लाइट काट दिया था, तो लाइट काटने पानी बंद कर दिया था, तो वही लाइन जो है जुड़वाने के लिए आज आई थी बच्ची, उसके साथ मारपीट किया गया। 24 जनवरी को आयोजित होने वाली कर्पूरी ठाकुर जयंती को सफल बनाने को लेकर जदयू जिलाध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। आगामी 24 जनवरी को जनता दल यूनाइटेड की ओर से आयोजित जननायक कर्पूरी ठाकुर जयंती को सफल बनाने के लिए रविवार को इमलीचट्टी स्थित जिला कार्यालय में राम बाबू कुशवाहा की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में विचार विमर्श किया गया कि कैसे इस जयंती समारोह में जिले से ज़्यादा लोगों की भागीदारी हो, इसके लिए क्या रणनीति तैयार की जाए। जानकारी देते हुए राम बाबू कुशवाहा ने बताया कि कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जिला के सभी प्रखंडों का दौरा करके हजारों लोगों को निमंत्रण दिया जाएगा। हमारा लक्ष्य है कि हजारों की संख्या में जिले से लोग जयंती समारोह में शामिल हों। बैठक में जदयू के सभी कार्यकर्ता मौजूद रहें। बैठक आने वाला 24 जनवरी कर्पूरी जयंती शताब्दी का, और उसमें जो मुजफ्फरपुर जिला से साथियों का उसी के तैयारी के संबंध में हमारे प्रमंडल पदाधिकारी प्रभारी और जिस जिला के प्रभारी आदरणीय जागेश्वर यादव जी, महिला किरण देवी जी और ये रीना कुमारी जी, सभी लोग आए हुए हैं और पार्टी के सभी साथी यहाँ उपस्थित हैं। आरडीएस कॉलेज के सभा भवन में पांच समाज द्वारा राजनीतिक अधिकार रैली का आयोजन किया गया। रविवार को आरडीएस कॉलेज के कृष्ण सभा भवन में पांच समाज के द्वारा राजनीतिक अधिकार रैली का आयोजन किया गया। रैली में बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष हरि सहनी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। भाजपा बुनकर प्रकोष्ठ प्रदेश के प्रवक्ता रामदास छोटूदास पांडे ने तलवार देकर स्वागत किया। छोटूदास पांडे ने बताया कि मुजफ्फरपुर के 11 विधानसभा क्षेत्र में पांच समाज के मतदाताओं की संख्या लाखों में होने के बाद भी राजनीतिक भागीदारी के नाम पर पांच समाज खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। आज की इस रैली के माध्यम से पांच समाज ने राजनीतिक भागीदारी की मांग रखी। वहीं बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष हरि सहनी ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है यही है, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास। पांच समाज अगर राजनीतिक भागीदारी मांग रहा है तो उनकी मांग जायज है। समाज का अधिकार रैली, ये लोग चाहते हैं कि हमारी भी भागीदारी हो, तो नरेंद्र भाई मोदी जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, गरीबों के मसीहा, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, वो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। वो कहते भी हैं और करते भी हैं, इसलिए पूरा भरोसा है। इसलिए किया गया है कि हम लोग 11 विधानसभा है इस मुजफ्फरपुर में। 11 विधानसभा में हम लोग लगभग 1,65,000 हैं, लेकिन हम लोगों के आज तक कोई राजनीतिक में भागीदारी नहीं मिला। इसलिए हम लोग अपना पूरा समाज इकट्ठा होकर के, और मैं पार्टी से मांग किया हूँ कि जब हम लोग वोट देते हैं तो हमें भी अधिकार बनता है कि हम भी राजनीति कर सके। मैं 2001 से भाजपा में हूँ। मैं मनियारी में मंडल में महामंत्री था, फिर अब यहाँ पर जिला में मैं मंत्री बना, और आज मैं प्रदेश में भी हूँ, बुनकर प्रकोष्ठ के प्रवक्ता हूँ। इसलिए मैं बीजेपी से मांग करता हूँ कि जब मैं पार्टी के लिए काम करता हूँ तो पार्टी हमारे समाज को कम से कम टिकट दे, ताकि हम लोग भी पार्टी के लिए दिल से काम कर सकें। कुछ दिन पहले ही मोदी जी ने कहा था कि पांच समाज को भी एक अधिकार दिया जाएगा। जी बोले हैं, लेकिन अभी तक मिला नहीं है। वही हम लोग मांग कर रहे हैं और वही हम लोग अपना ताकत दिखाने का काम कर रहे हैं। रोटरी क्लब ऑफ मुजफ्फरपुर के सभी विंग द्वारा 14 जनवरी को आरडीएस कॉलेज मैदान में क्रिकेट मैच का आयोजन होगा। 14 जनवरी को आरडीएस कॉलेज में ऑल रोटरी क्लब 2 ग्रुप बनाकर क्रिकेट मैच खेलेगी, जिसको लेकर रोटरी क्लब ऑफ मुजफ्फरपुर के सभी 6 विंग के सदस्य ने समीक्षा बैठक की। इस बैठक में होने वाले क्रिकेट मैच की रूपरेखा तैयार की गई है। इस मैच को कैसे सफल बनाएं, इसकी भी रणनीति तैयार की गई। नहीं खेल रहे हैं इन स्पाइट ऑफ द एज, सीनियर लोग भी हैं, कुछ जूनियर्स हैं, तो अच्छा लग रहा है देख के कि सब लोग इस जाड़े में गर्मी का एहसास करते हुए मैच खेलेंगे। एक संदेश जाएगा अच्छा भाईचारे का, रोटरी का एक इमेज एनहांस होता है और लोगों को पता चलेगा कि हम लोग केवल सोशल वर्क नहीं करते, कम्युनिटी सर्विसेज नहीं करते, साथ में ऐसा फ्रेंडली
प्रोजेक्ट्स भी करते हैं जिसमें परिवार के सब लोग मिलकर। मुजफ्फरपुर क्लब में आयोजित श्री शाकंभरी माता के महाकुंभ के आखिरी दिन भक्तों की भीड़ उमड़ी। शाकंभरी भक्त मंडल की ओर से मुजफ्फरपुर क्लब में आयोजित श्री शाकंभरी माता का महाकुंभ के आखिरी दिन रविवार को 11 आचार्यों के द्वारा दुर्गा सप्तशती का सामूहिक पाठ किया गया। उसके बाद 9 कन्याओं का पूजन किया गया। नागपुर से आए उज्जवल खगोलिये और प्रियंका गुप्ता की टीम ने मां मंगल पाठ कराया। मां मंगल पाठ में कई राज्यों की 1500 महिलाओं ने भाग लिया। मंगल पाठ में बधाई थैला भी वितरित किया गया। आचार्य धीरज शर्मा ने मां मंगल में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस अवसर पर सुमिरन मां शाकंभरी माता यूट्यूब चैनल 111 भजनों द्वारा शुरुआत किया गया। मौके पर शाकंभरी भक्त मंडल संयोजक अंबिका ढाडारिया ने बताया कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य संपूर्ण भारतवर्ष के मां के भक्तों को साथ लाना और अपनी कुल देवी के पूजा के प्रति जागरूक करना है। इस 7 दिवसीय कार्यक्रम का अंतिम चरण है और आज सुबह से 7, 9, 11 आचार्यों के द्वारा दुर्गा सप्तशती का संपुट पाठ किया गया है। अब हमारे बीच कोलकाता से पधारी डॉली जी कार्यक्रम दे रही है। इसके बाद नागपुर से पधारे उज्जवल खाकोलिया जी माँ का महिमा वर्णन करेंगे। जो मंगल पाठ है जो देवी महापुराण में 11वें अध्याय से लिया गया है, उस 11वें अध्याय का अभी पाठ होगा। इसमें देश विदेश से विभिन्न शहरों से लगभग 2000 डेलीगेट बाहर से भाग ले रहे हैं। वक्त हो चला छोटी सी ब्रेक का, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। मूवर्स इंटरनेशनल, अब आपकी अपनी दुकान, जहां आपको सस्ते दामों पर मिलेंगे लेडीज, जेंट्स और किड्स के लिए जूते, सैंडल, स्लीपर, वह भी सस्ते दामों पर। यहाँ बाटा, एक्शन, कैंपस, शू फैक्ट्री, फ्लिप फ्लॉप, कैट मूवर्स जैसे ब्रांड एक ही छत के नीचे मिलते हैं। इसके अलावा बाटा के अलावे सभी ब्रांड के शोरूम से कम कीमतों पर यहाँ प्रोडक्ट्स उपलब्ध है। इसके अलावा लेडीज और किड्स से एक से बढ़कर एक आर्टिकल दिए गए हैं। साथ ही जॉकी के इनरवेयर का विशाल रेंज उतारा गया है, वह भी शोरूम से कम कीमतों पर, जो कि आपको आकर्षित करेंगे। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है आम गोला अपोजिट V2 कार्ट मुजफ्फरपुर। कॉन्टैक्ट अस ऑन 8210654338। सोने की सुंदरता और चांदी की चमक के साथ शुद्धता का पूरा भरोसा आपको दे रहा है श्री लक्ष्मी अलंकार ज्वेलर्स। त्योहार हो या शादी, ज्वेलरी का विशाल रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा। संजय जी काटी वाले ने अब अपनी पहचान रिटेल के माध्यम से आम लोगों से रिश्ता बनाने की कोशिश की है। हीरा, सोना और चांदी के अत्याधुनिक डिजाइन की ज्वेलरी आपके लिए लाई है। यहाँ EMI की भी सुविधा दी जा रही है, तो एक बार यहाँ अवश्य पधारे। श्री लक्ष्मी अलंकार, गरीब स्थान मंदिर के बगल में मुजफ्फरपुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9334907331 और 9304907331। मुजफ्फरपुर जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी बाजार में उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारी नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। महाराणा फाउंडेशन के अध्यक्ष और प्रदेश जदयू के उपाध्यक्ष संजय सिंह पटना में आयोजित होने वाली महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि पर समारोह के लिए लोगों को निमंत्रण देंगे। जिले में आज दादर रोड स्थित एक निजी विवाह भवन के प्रांगण में महाराणा फाउंडेशन के अध्यक्ष सह प्रदेश जदयू के उपाध्यक्ष संजय सिंह 28 जनवरी को होने वाले स्वाभिमान दिवस महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि पर राजधानी पटना के मिलर हाई स्कूल के समारोह में शामिल होने हेतु आमंत्रित किया। सामाजिक कार्यों के लिए महाराणा प्रताप फाउंडेशन का गठन किया गया। इस फाउंडेशन के तहत निर्धन परिवार के 20 बेटियों का शादी कराई जाएगी। मेधावी छात्रों को पढ़ाया भी जाएगा। प्रत्येक जिला में महाराणा प्रताप भवन का निर्माण किया जाएगा। महाराणा प्रताप हमेशा समाज के लोगों का कार्य किया है। उन्हीं के नक्शे कदम पर हम लोगों को चलना है। हम लोग महाराणा प्रताप जी का पुण्यतिथि मनाते हैं। ऐसे तो 19 जनवरी को उनका पुण्यतिथि, लेकिन एक पखवाड़ा मनाया जाता है 28 जनवरी को मिलर हाई स्कूल में मना रहे हैं। इसलिए हम निमंत्रण देने आए और माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद भी दे रहे हैं कि हमारा परोधा महाराणा प्रताप का जो उन्हें मूर्ति लगवाया, पूरे बिहार घूम घूम कर उनको धन्यवाद भी दे रहे और निमंत्रण भी देने निकले। पूरे बिहार का भ्रमण कर रहे हैं। तो हमने फाउंडेशन का गठन किया, महाराणा प्रताप फाउंडेशन। उसमें 4 चीज़ है: गरीब लड़की को शादी कराना, गरीब लड़के लड़की को पढ़ाना, और जहाँ अकस्मात कुछ घटना घट जाए उसको फाइनेंशियली मदद करना, और चौथा है महाराणा प्रताप भवन का पूरे बिहार में गठन करना। हम लोग सोच के निकले। मेरा विजन यही है, जब इच्छा शक्ति मजबूत हो तो आप निर्णय ले लीजिएगा तो काम भगवान भी पूरा करते हैं। इसी के उद्देश्य से पूरे बिहार का भ्रमण कर रहे हैं। आज मुजफ्फरपुर में आए अपने परिवार के बीच में, उस परिवार ने हमको इतना सम्मान दिया, ये मेरे लिए गौरव की बात है। जातीय जनगणना में क्षत्रियों की जो संख्या आई थी, उसके बाद क्षत्रियों को सशक्त बनाने के लिए बिहार में क्या विशेष किया जा सकता है? अभी हम लोग इस पर जो 28 जनवरी को है ना, उसमें हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से मांग करें, बहुत मांग रखेंगे। उस दिन आप लोग अगर आइएगा तो आपको पता चल जाएगा। पटना में आयोजित होने वाली कर्पूरी ठाकुर जयंती को सफल बनाने को लेकर रालोसपा जिला अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। आगामी 23 जनवरी को राष्ट्रीय लोक जनता दल की ओर से पटना में आयोजित जननायक कर्पूरी ठाकुर जयंती को सफल बनाने के लिए रविवार को मारीपुर स्थित एक निजी होटल के सभागार में जिलाध्यक्ष रामेश्वर सिंह कुशवाहा की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। मंच संचालित करते हुए जिला प्रधान महासचिव दिलीप कुशवाहा ने कहा कि 23 जनवरी को जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती पटना श्री कृष्ण मेमोरियल में होनी है, जिसमें जिले से हजारों लोगों की भागीदारी होगी। वहीं जिलाध्यक्ष ने कहा कि पार्टी द्वारा 23 जनवरी को कृष्ण मेमोरियल हॉल में कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मुजफ्फरपुर जिला के सभी प्रखंडों का दौरा करके हजारों की संख्या में लोग शामिल होंगे। इस बैठक में जिला के सभी प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय एवं प्रदेश पदाधिकारी, जिला कमेटी, सभी प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष, प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष समेत सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। की बैठक हमारे राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र पर 23 तारीख को जन कर्पूरी ठाकुर का जयंती मनाया जा रहा है पटना कृष्ण मेमोरियल हॉल में। उसी की तैयारी में आज की बैठक बुलाई गई थी। उसी की समीक्षा हो रही है और हम लोग नीति निर्धारण कर रहे हैं कि मुजफ्फरपुर से ज़्यादा अच्छी भागीदारी हो, ताकि पटना में जा कर के हम लोग को सभा में और जो आने वाला है लोकसभा का। कन्हौली टीओपी में पुलिस प्रशासन द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसका उद्घाटन एएसपी ने किया। वंचित समाज के बच्चों के लिए पुलिस पाठशाला के बाद मुजफ्फरपुर के रेड लाइट एरिया चतुर्भुज स्थान की महिलाओं के लिए स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए रविवार को कन्हौली टीओपी में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन एएसपी अवधेश दीक्षित के द्वारा किया गया। इस निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में उप मेयर डॉक्टर मोनालिसा और डॉक्टर नवीन कुमार ने वंचित समाज की महिलाओं का स्वास्थ्य प्रशिक्षण किया और जरूरी दवा भी दी। साथ ही बीपी, शुगर, हीमोग्लोबिन की जांच भी की। एएसपी अवधेश दीक्षित ने बताया कि बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ इस इलाके की महिलाओं के स्वास्थ्य की जवाबदेही भी मुजफ्फरपुर पुलिस उठाएगी। वहीं उप मेयर डॉक्टर मोनालिसा ने मुजफ्फरपुर पुलिस की इस अनूठी पहल की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह अच्छी पहल है, मुझसे जितनी मदद होगी मैं करूंगी। आज वार्ड 39 और 40 में ये मुजफ्फरपुर पुलिस की नाका ये है, यहाँ मैं फ्री हेल्थ चेकअप कैंप लगाई हुई हूँ। तो बहुत बड़े मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है कि यहाँ के पुलिस प्रशासन का मुझे सपोर्ट मिल रहा है
है और पूरे भारतवर्ष में मुझे लग रहा है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि यहाँ पुलिस पाठशाला खोली गई है। तो सभी को मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ और जहाँ तक मेरा सपोर्ट होगा शाम के शाम यहाँ पाठशाला चलती है तो मैं आऊंगी। इंदिरा देवी मेमोरियल हॉस्पिटल की मदद से और यहाँ के जितने भी समाज सेवी हैं उनकी मदद से एक छोटा सा इनिशिएटिव लिया गया है जिसमें यहाँ के जितने भी पुलिस पाठशाला में जितने भी बच्चे हैं और उसके अलावा जितने भी चतुर्भुज स्थान की लोकेलिटी में जितनी महिलाएं हैं जिनकी खुद की मेडिकल नीड्स हैं या फिर जिनको टेस्ट वगैरह करवाने हैं। समाहरणालय सभागार में मेरा युवा भारत विकसित भारत विषय पर भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। नेहरू युवा केंद्र मुजफ्फरपुर की ओर से रविवार को मुजफ्फरपुर समाहरणालय सभागार में मेरा युवा भारत विकसित भारत @2047 विषय पर भाषण प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया। मौके पर जिला युवा अधिकारी रश्मि सिंह ने बताया कि 15 से 29 वर्ष आयु के युवा के लिए यह भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इसमें जो युवा विजयी होंगे उन्हें राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में शामिल होने का मौका मिलेगा। विकसित भारत 2047 वर्षक युवाओं के लिए जो मुजफ्फरपुर के 15 से 29 साल के युवा हैं उनके लिए भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। ये एक श्रृंखला है जिसमें जो हमारे विजेता होंगे जिला स्तर से उन्हें राज्य स्तरीय भाषण प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने का मौका दिया जाएगा। कितने जिलों के लोग इसमें शामिल भाग लेंगे? ये देखिए पूरे भारतवर्ष में हर एक जिले के लिए अलग अलग हो रहा है, तो मुजफ्फरपुर जिले के लिए एक अलग यहाँ पे ये कंपटीशन रखा गया है। प्रत्येक जिले का अलग अलग है। कौन कौन लोग शामिल थे इसमें? जी इसमें हमारे मुजफ्फरपुर जिले से जो भी 15 से 29 साल के जो युवा वर्ग हैं वो। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक का मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।